आपके लिए जाओ जाओ रिदा। ज़ैनब ने कहा मुझसे कुछ ना पूछ ले। मैम मैंने सुबह ही मेडिकल सुनाई है, मैं क्या है रिपीट ना, बाहर देख के आइए, बाहर देख के सब देख के सब निकल ही जाए। कर लिया उसने एक ही दिन में सारा। मेडी सुनता है, वेदा। लोग सुनते नहीं। सो मेरी स्टोरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, जिगजैग भी है और बहुत मुश्किल भी रही है। मेरी मोटिवेशन बहुत है। मोटिवेशन है उसमें। सो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि हम दो बहनें हैं, एक मेरे से छोटी है, शी इज़ मैरिड नाउ, शादीशुदा है, और मैं बड़ी हूँ। सो हम दो बेटियाँ ही थी, तो प्रेशर तो फैमिली पे आता ही है शुरू से कि चलो एक और ट्राई, एक बेटा भी होना चाहिए। तो मेरे ज़हन में शुरू दिन से ये बात थी कि बेटे क्या होते हैं, रोल्स पे है ना, तो मैं वो रोल अगर प्ले कर सकती हूँ तो क्या ज़रूरत है बेटे की, क्या ज़रूरत है। ये तो चलो बड़े होके पता लगा। सो जब मैं पढ़ रही थी, स्टडीज़ में अच्छी थी, बुक वॉर्म थी, पढ़ती थी और पास, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं, जब तक वो पोजीशन होल्डर रही हूँ शुरू से, कभी भी वो नहीं है, क्योंकि पढ़ाई में ही ज़्यादा ध्यान रहता था। सो जब मैं मास्टर्स करी थी, आगे मैंने सोचा कि मैं एमफिल करूँगी और पीएचडी के लिए यूके जाऊँगी। सो एमफिल स्टार्ट किया तो सोचा अब घर से नहीं लूँगी, अब जो है मेरी लाइफ मेरे ऑन पे चलेगी। तो साथ साथ मैंने जॉब स्टार्ट की, इंटर्नशिप शुरू की एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। वहाँ से गई, वहाँ मैं इंटर्नशिप के लिए कम जा रही थी, सिर्फ इसलिए जा रही थी देखूँ क्या क्लाइंट है, कैसे घेरना है, क्या करना है। तो वो मैंने इंटर्नशिप के कुछ महीनों में ही सीख लिया था कि कैसे क्या काम करना है। सो उस टाइम पे मैं टू बी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट बता रही हूँ कि शुरू में मैंने जो शुरू से ही कमाने का शौक़ होता था अपने ऑन पे। बेसिकली कमाना इज़ नॉट अबाउट मनी, पैसे की बात नहीं होती, आपकी उसके साथ जो फ्रीडम आती है ना, बात उसकी होती है। आपकी आवाज़ में जो ऑथेंटिसिटी आती है ना कमाने से, बात सिर्फ उसकी होती है। हम कभी भी पैसे के पीछे नहीं जा रहे होते, हम उस वैलिडेशन के पीछे जा रहे होते हैं, उस फ्रीडम के पीछे जा रहे होते हैं जो उस इंडिपेंडेंस के साथ आ रहा होता है। तो बेसिकली पैसों से मुझे अभी भी इतना नहीं है, मुझे उस पावर से है जो उसके साथ आती है। सो मैंने बहुत छोटी छोटी जॉब्स भी की हैं जिसमें चाय शाय बनाते हैं और ऑफिस में जाके काम करते हैं, तो वो वाला काम भी किए मैं। उसके बाद एजेंसी शुरू की। अच्छा, अब मैं यूनिवर्सिटी में जाती थी, तो यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा ड्रॉबैक आपका ये है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं ना, तो आप तो यूनिवर्सिटी मत ही हैं, आप तो क्लास में मत ही हैं। तो मेरी डीन के साथ दुश्मनी चलती रहती थी, क्योंकि मैं जब जॉब पे जाना होता था वहाँ मैं लेट हो जाती थी, तो वहाँ बॉस से डांट पड़ती थी कि तुम पहले पढ़ लो। तो जब मैं यूनिवर्सिटी जाती थी तो जल्दी निकलती थी कि वहाँ पहुँचना है, तो कहते पहले तुम नौकरी कर लो। तो मैं दोनों जगह जलील होती थी, डांट पड़ती थी इधर से भी उधर से भी। खैर वो वाला टाइम गुजारा। साथ साथ सबसे पहले जो थोड़ी किसी लाइक जॉब मिली वो कंटेंट राइटर थी। मैं लिखती थी पेरिस के मैगज़ीन के लिए, यहाँ से फ्रीलांस, तो उन्होंने मुझे कंटेंट राइटर दिया। 6 महीने से ज़्यादा हो गया था, ऑफिस में किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी थी। मैं बोलती नहीं हूँ, मैं शुरू से बहुत कम बोलने वाली लड़की हूँ। सो मैं, हाँ, जला पराठा ये मुझे बोलते हैं क्योंकि मैं बोलती नहीं हूँ। सो बात नहीं हुई वहाँ कंटेंट राइटिंग से। आहिस्ता आहिस्ता उनको लगा कि शायद मुझे मार्केटिंग में आना चाहिए, क्योंकि मेरा उसमें थोड़ा सा उनको नज़र आया कि बोलती है तो पॉइंट निकालती है, वो किया। अच्छा, मेरा एक और ड्रॉबैक या प्लस है, आई डोंट नो, कि जब मुझे एक चीज़ की पीक मिल जाती है मैं बोर हो जाती हूँ, अब मुझे कुछ नया चाहिए। सो मैं यहाँ पे आई हूँ, मैंने इससे पहले कभी ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री नहीं देखी है, तो ये मेरा वो एक फ्रेश स्टार्ट है जो मुझे लाइफ में चाहिए। सो मैं उसको उतने ही पैशन से तब तक करूँगी जब तक कि फिर मैं पीक पे नहीं चली जाती। उस तब तक तो आई डोंट नो क्या होगा, बट दिस इज माई। सो ये उसी डेडिकेशन से होगा जो लाइफ में जितने भी मैंने पाथ लिए हैं उनको एंड तक छोड़ के आई हूँ, तो इसको भी एंड तक छोड़ के आऊँ, ये मुझे। गुड लक। अभी क्या बता के आई जॉब पे? हाँ, अभी जॉब नहीं करी ना, अभी तो मैं बिजनेस करी हूँ। फिर जॉब की पीक देखी जब मुझे लगा कि अच्छा मैं तो एलीट पे चली गई, मार्केटिंग मैनेजर हूँ। ये मुझे नहीं पता था, हमारी बात नहीं होती ना। अच्छा, सो जब मैं जॉब करी थी, साथ पढ़ी थी, उसी साथ साथ प्रमोशन होती गई। 2 साल में मार्केटिंग मैनेजर के साथ साथ टॉप पे चली गई। अब सारा ऑफिस मेरे अंडर है, सारी टीम मेरे अंडर है। अब मैं हो गई बोर, अब क्या करूँ? अब तो जितनी मर्जी मेहनत कर रही हूँ, लाखों करोड़ों का प्रॉफिट करके दे रही हूँ, सैलरी तो वही मिल रही है।
अब नया क्या है, तो वहाँ से मैंने एक फोटोग्राफर के साथ पार्टनरशिप की। मैं इसको कहा कि क्लाइंटेज और मार्केटिंग मैं करूँगी, शूट तुम करना। सो स्टार्टिंग में मैंने बहुत दूर एक फार्म हाउस पे शुरू किया, बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ। मैडी को सुबह मैंने बताया, एक टिन का वो कंटेनर नहीं होता था रास्ते ब्लॉक करने के लिए, उसको मैंने अपना मेकअप रूम बनाया। बहुत जून जुलाई की गर्मियाँ होती थी, वो ना गर्म हो जाता था, AC के भी पैसे नहीं थे, तो जो मॉडल आती थी वो आके गाली निकालती थी कि मैं किधर फंस गई। वो हीटअप हो जाता था, वो लाइफ तंदूर है, आप आए कुक हो बाहर आए। तो वहाँ से शुरू किया, फिर एक छोटे स्टूडियो से फिर बड़े, फिर उससे बड़े, तो अब माशाल्लाह अच्छा सेटअप है, मेरा बड़ा सेटअप है। जितने फैशन ब्रांड्स हैं उनके लिए मैं काम कर रही हूँ, उनके लिए शूट्स करके देती हूँ। उसके साथ साथ मैं सोलो ट्रैवलर हूँ। पहले सोचती थी किसके साथ जाऊं, दोस्तों के स्केड्यूल नहीं मिलते थे। अच्छा नहीं, अभी इतना बजट नहीं है, अगले महीने देखेंगे, अच्छा ये हो गया वो हो गया, घर में कोई है नहीं है साथ। आसानी होगी। हाँ तो हाँ, वो वीज़े भी नहीं लगते, ये भी प्रॉब्लम लग जाते हैं। और उस तरह से फैमिली में मामा पापा को इतना शौक नहीं था, छोटी अपने घर सेटल खुश चल रही है, मैं किसके साथ जाऊँ। तो पहला ट्रिप मैंने मालदीव्स लिया, सब ने मुझे कहा जी कपल स्पॉट है, वो तो वैसी कंट्री है, तुम अकेली जाके क्या करोगी। तो फिर भी डर डर के मैं गई, पहली दफ़ा जा रही हूँ, कुछ होना चाहिए, वॉलेट चोरी हो जाता है, पासपोर्ट गुम हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। खैर चली गई, और इतना मैंने अपने आप को एंजॉय किया कि अब मुझे हर एक आध महीने बाद लगता है कि मुझे खुद को ढूंढने के लिए एक साइलेंस चाहिए उस दुनिया से जिसमें मैं इतनी स्ट्रगल कर रही हूँ। सो अभी उसके साथ साथ अभी मैं एक मेकअप ब्रांड स्टार्ट कर रही हूँ, जिसकी प्री वर्किंग मैं सारी करके आई हुई हूँ, और मेरी प्रोडक्शन से आके स्टार्ट होंगी। सो अभी ये जर्नी है, स्लो स्लो चल रही है, पर मैं हर लड़की को ये कहना चाहती हूँ कि बेशक आपको जितनी मर्जी सपोर्ट है, अपने फादर की है, भाई की है, स्पाउस की है, हस्बैंड की है, जितनी मर्जी सपोर्ट है, जो आप खुद अपने लिए करते हो ना, और उसके साथ जो कॉन्फिडेंस आता है और जो फ्रीडम आता है, वो किसी के पैसे से नहीं आता, वो किसी की सपोर्ट से नहीं आता। सो अपने लिए फ़ाइट करनी चाहिए आखिरी दम तक, और घर से भी निकलो, काम करो। अब लड़कियों का ज़माना है, जितनी रेशियो चल रही है, अगर लड़कियां इक्वली करेंगी तो यहाँ पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ जाएगी, सारा स्टैंडर्ड कहाँ जाएगा। सो अपने लिए एफर्ट करनी चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, स्ट्रगल करनी चाहिए। और यहाँ भी जितने लोग बैठे हैं वो अपने लिए आए हुए हैं, अपने लिए आए हुए, और उसके साथ जितना खुद पे प्राउड इस टाइम फील हो रहा है कि इसके साथ जो बाहर जाके जो रिकग्निशन मिलेगी, जो नाम मिलेगा, वो आपको मिल रहा है, उसके साथ जो फ्रीडम आ रहा है वो आपके लिए आ रहा है। सो अपने लिए लड़कियों को करना चाहिए, डिपेंडेंसी नहीं अच्छी चीज़। गुड लक, गुड लक। बहुत आला रहता। वो सेंसर कर देंगे, बाहर निकल के तुम्हें मैसेज करेंगे। अनाउंस तो कर दो पहले। यार पैकेज भिजवा दो। म्यूजिक बजाओ। बाबा बाबा बा चलो चलो जी, अब मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है जी। जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम कंवल फारूक है और मैं इस्लामाबाद से हूँ। तो इस्लामाबाद में बहुत कम ड्रामाज बनते हैं, बहुत कम चीज़ें ऐसी होती हैं। तो एक मुझे कॉल आई कि जी एक यहाँ पे वो क्राइम सीरीज़ है, उसमें आपको एक रोल मिलेगा, आप करेंगी? मैंने कहा हाँ हाँ वो तो ज़रूर करूँगी। तो जब मैं गई, मैंने किया, तो जो वहाँ पे डायरेक्टर थे उन्होंने कहा आपने ये आप पहले आपने क्या किया? मैंने कहा नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम था। मैंने कहा रियली? लग तो नहीं रहा कि फ़र्स्ट टाइम है। सब मुझे कह रहे नहीं नहीं झूठ है। मैंने कहा नहीं, मेरा सच में फ़र्स्ट टाइम था। सोशल मीडिया पे तो चलता रहता है, लेकिन कैमरा पे मैंने फ़र्स्ट टाइम किया है। और मुझे वो लाइट कैमरास वगैरह बिल्कुल समझ नहीं आते थे कि कहाँ से कैमरा आ रहा है, कहाँ से लाइट आ रहा है, मेकअप क्या करना, क्योंकि मेरा वाकई फ़र्स्ट टाइम था। वो हो गया, बड़ा अच्छा हुआ, आ भी गया तो बड़ा अच्छा था सब कुछ। एक दफ़ा मुझे एक रोल मिला, और उसमें मैं अपने आप को इसलिए मिसफिट समझती थी कि उसमें बहुत लाउड होना था, और मेरी जितनी आवाज़ है जितनी है, मैं उतना लाउड हो नहीं सक रही थी। तो आई मीन टू से कि मैं वहाँ मिसफिट थी, लेकिन मैंने फिर भी स्क्रिप्ट याद की, पूरा दिन वेट किया अपने रोल का, सब कुछ करने के बाद एंड में मैंने कहा नेक्स्ट डे कल भी आना पड़ेगा। तो अगले दिन उन्होंने कहा नहीं आप रहने दे। तो वो मैं इतनी डिसअपॉइंट हुई कि उसके बाद मुझे 10 दफ़ा 10 जगह से कॉल्स आई, और मैंने उस एक डिसअपॉइंटमेंट की वजह से मैंने कहीं भी काम नहीं किया। वो मुझे
इतनी दिल पे लगी वो बात कि यार मैं मिसफिट हुई थी, मेरे से हुआ नहीं ये और वो। तो फिर मैंने अपना जो सारा मेरा सोशल सर्कल है और जो सोशल मीडिया है उसी को कंटिन्यू किया। तो कभी कैमरे के आगे आई नहीं। जब इस घर में मैं आई तो मुझे लगा यही कैमरे हैं, एक ये है, कोई ये 4-5 कैमरे हैं। तो मेरी स्टार्टिंग में थोड़ी मुझे प्रॉब्लम इसलिए हुई, सब कह रहे फुटेज ले रहे। मैंने कहा कहाँ से लेनी है फुटेज, कहाँ से मिलेगी? तो कह रहे तुम क्या कर रही हो? अब कह रहे तुम कैमरा के आगे। मैं कह रही हूँ कैमरा तो उधर होता है, मैं तो इधर बात कर रही हूँ। फिर मैं कह रही छुपूं किधर? कैमरे से अलग से मैंने किसी से बात करनी है, कहाँ पे करूँ? तो मुझे इस घर में 1 वीक तो अपने आप को छुपाने में और कैमरे से दूर करने में लग गया कि सब मुझे कह रहे फुटेज ले रही हो फुटेज। अल्लाह का शुक्र है बादशाह साहब ने कहा फुटेज ले रही तो आए। तो वो मेरा क्लियर हो गया। तो मेरे कहने का ये मतलब था कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, और प्लेटफॉर्म के अलावा मुझे बहुत अच्छे लोग मिले जिनके साथ मैं हमेशा लाइफ टाइम कनेक्टेड रहूँगी। कोई अच्छा करे, कोई बुरा करे, कोई जो मर्जी कहे, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं छोड़ने वाली, ठीक है? जहाँ भी होंगे आप लोगों के साथ मैं हमेशा रहूँगी। ग्रुप बनाऊंगी, जब खफा होंगी लेफ्ट करूंगी, ब्लॉक करूंगी, फिर वापस फिर आप लोगों ने मुझे वापस डालना, फिर मैं दोबारा से आके तो अपना वो इमोजी भेजूंगी क्लिपिंग वाला। और इसके बाद जो प्रोजेक्ट्स मिले उनको हाँ कर देना। अब अल्लाह करे, अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह इसके बाद अच्छे प्रोजेक्ट्स आए और मेरे टाइप के आए तो मैं बड़ा खाना खराब है। हमारे घर वाले तो कहते हैं कि जाओ जाके एक्टिंग करो, लेकिन फिर एक्टिंग के लिए न्यू फेस भी चाहिए ना। तो हमारा तरह का फेस है। कोई हमें अरबिक बोलते है, कोई हमें पठान बोलते है, तो कोई हमें सिंधी बलोच हमें कवला भी बोलता है। थैंक यू। चलो भाई सैफ की कहानी। चलो जी, छोटी सी ज़बान। अच्छा, तो मेरा सीन कुछ यूँ था कि तो उनको देखी घर में था कि यार एक होता है, एक स्टार को देखते हैं, किसी को टीवी पे देखते हैं, तो था क्रिकेट। तो क्रिकेट का मैं जहाँ भी कोई मैच हो रहे होते थे तो मैं उनसे कह के कि मुझे जैसे बॉल पिकर होते हैं बाउंड्री के बाहर बैठे रहते हैं, तो सख्त गर्मी में कैप पहन के मैं बस बैठा रहता था, देखता था कि मैच हो रहा है और आए। तो काफ़ी स्टार्ट में इस तरह किया। और उसमें ऐसा भी होता था कि अक्सर आप जब बॉल कोई टीम में होते हैं तो आपका एक लंच टाइम होता है, क्योंकि टेस्ट मैच होता है सुबह से रात तक, शाम तक वो मैच चल रहा होता है। तो दोपहर में अक्सर ऐसा होता था कि जब सब आ जाते हैं तो लंच बॉक्सेस आते हैं। तो बाद ऐसे लोग भी होते थे वो कहते थे नहीं आप, चूँकि आपने सिफारिश है आपकी, आप थे नहीं उसमें, तो आप जबकि होते थे लंच बॉक्सेस वो भी नहीं देते थे। अब फिर जेब में पैसे भी नहीं, क्योंकि घर वाले तो कहते थे। बस फिर मैं उसी तरह ही गुजार के तो बस वो दिन और शाम में आ जाता था। फिर ख़ुद भी क्रिकेट खेली, अंडर 17 तक क्रिकेट खेली। बट बीच में ये हुआ कि मेरे फादर की सडन वो शहीद हो गए बम ब्लास्ट में। तो ये था कि यार अब पढ़ना है, क्योंकि क्रिकेट या कोई स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है जो फुल टाइम है। जो उसे कहता है पार्ट टाइम आप कर लो, तो मैं उसे मानता नहीं हूँ, क्योंकि वो आप फुल टाइम उसे दोगे, बहुत कोई एक ऐसा बंदा होता है जो साथ ये भी कर रहा हो और वो भी कर रहा हो, तो जो ऐसे आ जाए। तो फिर बस क्रिकेट को वहाँ मैंने खैराबाद का, और मैं अपनी स्टडीज़ में आ गया। मैंने कहा चलो बस अब यही करना, क्योंकि बड़ा बेटा था घर में। तो स्टडीज़ की पढ़ा, कॉलेज में आया। तो कॉलेज में जब मैं आया तो वहाँ पे म्यूज़िक सोसाइटी थी। तो शौक़ था मुझे बचपन से सुनता गुनगुनाना वो था। तो म्यूज़िक सोसाइटी में गया, वहाँ पे ऑडिशंस जो हो रहे थे ऑडिशंस दिए। पहले ही जैसे आज कॉलेज शुरू हुआ है तो 8-10 दिन बाद वहाँ पे ऑडिशंस थे। तो वहाँ गया, वहाँ पे सब अच्छे थे, ऑब्वियस बात है, मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा था। तो ना तो मेरा कोई टेम्पो था उसमें, ना कोई स्केल पकड़ पा रहा था। तो उन्होंने कहा ये तो नहीं है। तो मैं वो उसमें रिजेक्ट होके, उनकी फिर एक कैबिनेट होती है जिसमें ऑर्गेनाइजर्स होते हैं और काम करने वाले जो इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं, मैं उसमें आ गया। तो उसमें ये होता था मैं बैठ के सिर्फ देखता था सबको कि कौन गिटार बजा रहा है, कोई ड्रम्स बजा रहा है। तो बस देखा देखी मुझे वहाँ समझ आई, अच्छा ये टेम्पो है, ये स्केल में इस तरह गाते हैं गिटार की, ये क्योंकि किसी से सीखा नहीं था। तो वही मैं जो गिटार की जो स्ट्रिंग्स वगैरह पकड़ के अपने जो कॉर्ड्स वगैरह बजाने होते थे तो वो ऐसे सीखे। और घर में आके एक गिटार था जो बड़ा पुराना कज़न का पड़ा हुआ था, उसे मैंने कहा मैं ठीक कराता हूँ, इसमें मैं सीखूँगा।
तो उस पर हल्का पुल्का सीख के 3-4 कॉर्ड से आतिफ असलम के गाने गा गा के बेसुरे गा के वो आखिर वो बेसुरों में सुर आ गया थोड़ा बहुत। तो बस उसके बाद फिर उसी म्यूज़िक सोसाइटी के मैं जब, क्योंकि मैं वहाँ से कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग कर रहा था, तो जब मैं तीसरे साल में हुआ, दूसरा साल ख़त्म हुआ, तो उसी म्यूज़िक सोसाइटी का मैं प्रेसिडेंट बन गया। क्योंकि और कोई था नहीं उस लेवल का, क्योंकि हम तो दिन रात फिर हम घर आके यही करते थे। क्लास बाद में थी, म्यूज़िक सोसाइटी पहले हो गया था, वो क्रेज़ ऐसा चढ़ गया था। वहाँ इंजीनियरिंग भी पूरी हो गई, म्यूज़िक साथ साथ अब कॉन्सर्ट्स मिलना शुरू हो गए, क्योंकि कॉलेज में जब आप परफॉर्म करते हैं तो जो लड़के देख रहे होते हैं उनका सर्कल होता है, वो फिर बुलाते हैं कि एक बैंड है इस कॉलेज का। तो ऐसे करते करते हमने काफ़ी परफॉर्मेंसेस की, और काफ़ी ऐसी भी की कि मसलन किसी ने बुलाया कि यार फॉर एग्ज़ाम्पल फरहान सईद आ रहा है या ये बैंड आ रहा है, आप उसका शो ओपन करेंगे, आप आएंगे। अब मैं वहाँ जाऊँ, उनकी जैमिंग चल रही है, तो कहते बस लेट हो गया, आप लोग जाएँ। हमारा पोस्टर लग के बस फिर हमें कहते थे आप जाएं। अब हमारे भले 10-15 दोस्त कोई आया, अब हम मुझसे जान छुपाएं कि वो तो बैठे हुए हैं, अब हम किसके लिए परफॉर्म कर रहे हैं। तो मोस्टली में ये होता था, घर वाले कहते थे कि यार हमें ले जाओ स्टार्ट में ना, कि हम भी देखना चाहते हैं, तो मैं उन्हें ले जाता ही नहीं था। मैंने कहा यार पता नहीं, वो स्टार्ट में ही मुझे कहे तुम ना हो और मैंने सामने बिठाया हो, तो ये तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। तो ऐसे करते करते म्यूज़िक बस चलता रहा, फिर ख़ुद ही अपने कॉन्सर्ट्स भी किए, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह होता रहा। इसी की देखा देखी कुछ अच्छे ब्रांड से उन्होंने अप्रोच किया कि यार आप हमारे लिए TVCs के लिए कोई प्लेबैक सिंगिंग करें, वो मैंने की। एक ने पहली बार जब मुझे अप्रोच किया कि यार आप एक पूरा गाना बनाना है, एक पूरा इवेंट हो रहा है उस फुटबॉल का, और बड़ा ब्रांड था पाकिस्तान का, तो आप इसका पूरा एंथम गाएं, और वो एंथम हम आपको देंगे, आपने ख़ुद कंपोज भी करना है और गाना भी और रिकॉर्ड भी करना है। तो मैंने उसे जो बजट दिया, तो उसने उसका मुझे, खैर बीच की बातें तो नहीं बताता, मिसाल के तौर पे मैंने उसे 10 रुपये बोले तो उसने मुझे 100 रुपये दिए। मतलब मैंने उसे जो बोला तो मैं समझा मैं क्या कर रहा हूँ, या तो मुझे अपनी कुछ पता नहीं है और या मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो उसने फिर दोबारा वो हुआ दूसरे साल, तो उन्होंने फिर मुझे अप्रोच किया और उसका भी डबल दिया। माशाल्लाह। तो मैं गेम फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ गया कि यार यहाँ पे कुछ लेट में समझता, मैं लेट समझा लेकिन मैं समझा। साथ साथ अपना जॉब और वो अलग अलग जॉब्स की इससे पहले भी, मतलब एज ए राइडर कहीं वो फ़ोन्स आते थे और केबल्स भी नहीं आते कि ये फ़ोन्स लो, टैबलेट लो। और मेडी को मैंने बताया, एक दिन वो ले गया सख्त गर्मी रमज़ान में, और इलाका गैर मतलब जहाँ पे, हाँ वहाँ उस वक्त ना वो होते थे मैप्स, गूगल फ़ोन अच्छा था नहीं, क्या गूगल मैप्स होता। वहाँ जाके बाहर जब देखा मैंने कहा हाथ में लेके सब खड़े हुए, अंदर फ़ोन चले गया, अब मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ कि फ़ोन वापस आएगा कि नहीं आएगा। फ़ोन 1 घंटे बाद आया, कहता है हमें चाहिए नहीं। अब फ़ोन डब्बा खुला, पैक खुला। वहाँ 3-4 दिन मैंने किया, मैंने कहा यार ये तो मुझसे नहीं होता। खैर एक जानने वाला मुझे मिला, उसने कहा भाई आपको पता है घोड़े को क़यामत वाले दिन पता चलेगा कि उसमें कितनी ताकत थी, और वो किसी का टांगा बना हुआ है, किसी का घुड़सवार का घोड़ा बना हुआ है। तो कहते हैं आप उस रेस के घोड़े हो, आप ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा बात सही है, मैं कर के आ रहा हूँ, लेकिन एट द एंड वही घर में बड़ा था तो जॉब तो करनी थी, क्योंकि म्यूज़िक क्या देता है, एक प्रोजेक्ट कर लिया तो अगला कब मिलेगा किसी को पता नहीं। तो साथ साथ मैंने जॉब भी की, जैसे सॉफ्टवेयर की अपनी किसी फर्म में, साथ साथ वो अभी तक चल रहा है। जहाँ भी होता है वेबसाइट बनाना, ये चीज़ें वो चल रही हैं। तो खैर जहाँ म्यूज़िक की बात आई, बीच में ऐसे भी प्रोजेक्ट हुए, बड़े नाम है पाकिस्तान के, मैंने उनके लिए इतना बड़ा TVC किया। उन्होंने कहा आप ये बस करके भेजें और आपको पेमेंट इतने दिन में हो जाएगी। उसके बाद मैंने कोई 40 मैसेजेस भी किए होंगे, कोई रिप्लाई नहीं। इंडस्ट्री अभी आएगा। और उसमें ऐसे ऐसे एक्टर जो आजकल नामवर हैं, वो पश्तो का था एक्टर, वहाँ के थे, ऐसी चीज़ें भी। बट अल्हम्दुलिल्लाह तमाशा में फिर जब हुआ, मैंने एक ऐसी वीडियो बनाई और स्टोरी पे दे दी अपने कि यार इस बार पिशावर से भी कोई होना चाहिए। और मैं ऑडिशन का कुछ उस वक्त था भी नहीं, सिर्फ एक आया था तमाशा आ रहा है। वो किसी एक फ़ैन ने कहीं अपने उस पर लगा के और बादशाह सलामत तो इन सबको टैग की हुई थी। वो किसी एक फ़ैन को
बादशाह सलामत का रिप्लाई आया कि इसे कहो कि पूरी अपनी वीडियो बनाए, अपनी एज और ये करके भेजे। अब वो फैन मुझे पहली बार मैसेज करे और मैं उसे कहूँ कि यार ये मजाक कर रहा है, क्या जाने दो इसे, जाने दो। फिर मैंने सोचा शायद क्या पता वीडियो तो मैंने बचा। अब बादशाह सलामत को मैं अपना ऑडिशन भेज रहा हूँ, बादशाह सलामत एक्सेप्ट ना करें मेरी रिक्वेस्ट। मैं कहूँ ये अब मैंने वापस उस बंदे को भेजा कि यार ये, अब वहाँ से मैसेज आया इसकी आवाज़ नहीं है। फिर दोबारा वीडियो बनाई, फिर उसकी आवाज़ की, तो फिर मुझे कॉल आई। मैं सोया हुआ था, कॉल आई मुझे, ओए मैंने कहा वाकई ये तो सच चल रहा है सब कुछ। ये ख्वाब नहीं है, तो सब कुछ सच चल रहा है। तो हकीकत में मैं आया, फिर उन्होंने कहा अपनी ऑडिशन दोबारा सही से भेजें। वो मैंने भेजी, आपका इंटरव्यू होगा 2 हफ्ते बाद। मैं किसी को नहीं बता रहा था, घर में मैंने 1-2 को बताया, उन्होंने भी कहा ये होगा तो इसका नहीं, बस चलो, क्योंकि सब देखते हैं कह रहे तो बस अच्छी बात है। ये घर वाले पहले बोल, हाँ सब देख हाँ, घर में देखते हैं। मेरी अम्मी तो डाई हार्ट फैन, मतलब वो एक बार नहीं बार बार उन्होंने देखा हुआ था। अम्मा का यही सीन है। हाँ मैं जब फैमिली वो फ्रेंड्स में बताया उनका हम देखते हैं, मैंने कहा अच्छा कहते हैं यार तुम्हारे लिए खैर मैंने स्क्रीन लगाया करेंगे। बताया कि जिस दिन वो था मेरा इंटरव्यू हुआ, तो मुझे आइडिया हो गया कि शायद मेरा हो जाए, वो एक समझ आ जाती है। सही है। फिर भी मैंने किसी को नहीं बताया, बस अपना काम शाम ये हो। तो जब फाइनल कॉल आई, वो घर में बताया, सब बहुत खुश थे माशाल्लाह। और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि पेशावर में, और फिर मैं पेशावर में जिस जगह से हूँ वो भी एक छोटा सा इलाका है, और अब वो बहुत बड़ा हो चुका होगा माशाल्लाह से वो इलाका। इंशाल्लाह वो तो जब जाएंगे, वो जो अक्सर मजाक उड़ाती है माहम, तो वही बात है कि किसी की नफरत का बहाना बन गया हूँ। आज अच्छे लग रहे हो, आज होना चाहिए। तो किसी की नफरत का बहाना बन गया हूँ, किसी की खुशी का सहारा बन गया हूँ। टूटने पे मेरे होगी इन सब की ख्वाहिश पूरी, ये जरा बाहर जाकर तो देखें मैं सितारा बन गया हूँ। थैंक यू। आज मुझे मजा आया। अच्छा जी। और कोई है? उमी यार काशिफ भाई आशिफ भाई आ जाए। आप आखिरी है, आप आखिरी हैं, आ जाए। मैं भी तो हूँ आखिरी, क्या तो हुआ? आ जाओ ना, आप जाओ, सभी जाओ। चले चले आशिफ भाई, अब मजा आएगा। मोटिवेशन मिलेगा सुनाए आपको देख के, मैं भी जाऊंगा। ये चीज तो दोस्तों और भाई आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पता है बहुत ज्यादा अच्छा बात ये है कि ज़िंदगी ही सिखाती है आपको, आप समझ आई। बस आपके अंदर सीखने की ख़ूह होनी चाहिए। जब आप के अंदर वो चीज़ मौजूद होती है तो आप कहीं से कुछ